बग बाउंटी हंटिंग क्या होती है? बग बाउंटी हंटिंग होती है कि जिस तरह फेसबुक है, यूट्यूब है, आप जितनी बड़े बड़े जाइंट्स हैं इंटरनेट के, वो क्या करते हैं, वो आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। जैसे कि यूट्यूब ले लेते हैं, youtube.com कहता है कि आप आएँ मेरी वेबसाइट के ऊपर और सिक्योरिटी टेस्टिंग करें, बग्स फाइंड करें और मुझे रिपोर्ट करें। आप मुझे प्रॉपर डिस्क्लोजर दें कि किस तरीके से किया और कितना इम्पैक्ट है और क्या होगा इससे, और उसके मद में वो आपको पे करते हैं। और मज़े की बात ये, वो होते हैं डॉलर के अंदर। अब शुरू से जब हमने काम शुरू किया, शुरू में बग बाउंटी हंटिंग स्टार्ट करी, तो पैसे से ज़्यादा ये होता था कि गूगल पे नाम आ रहा है, फेसबुक पे नाम आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट पे नाम आ रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट पे कि सिक्योरिटी टेस्टर हैं, सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको एक फाइनेंशियल एड स्टार्ट हो जाती है, तो फिर इंटरेस्ट आपका खुद ही डेवलप होता है कि यार मज़ेदार काम है। शुरू में घर वालों को नहीं समझ आता था, वो बोलते थे यार हमें नहीं पता आप क्या कर रहे हो, क्योंकि एक मेरे घर में बड़ा एक प्रॉब्लम ही होता था। वो बोलते थे आपकी किताबें किधर हैं, तो मैं बोलता था PDF है मेरे पास लैपटॉप में। अब उनको PDF में समझाऊं, जब तक बोलते थे जब तक फिजिकल किताबें नज़र नहीं आएंगी तो हमें समझ नहीं आ रहा कि आप पढ़ क्या रहे हो। लेकिन जब बग बाउंटी हंटिंग शुरू हुई, थोड़े से स्वैग्स आने शुरू हुए हमारे पास, और फिर फाइनेंशियल चीज़ें आनी शुरू हुई, तो उनको समझ आ गया ये नहीं आएगा अकाउंट्स के अंदर। तो इस तरीके से एक छोटी सी जर्नी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम। मुझे ना आप थोड़ी सी और डिटेल बताएं, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वाला आपने किया था, ये किस तरह से किया था, क्या उसमें बाउंटी कितनी मिलती है? अच्छा, ठीक है, और आपका क्या एक्सपीरियंस था? सही। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का शुरू से यही है कि माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ आपका नाम लिस्ट करता है कि यू आर अ सिक्योरिटी रिसर्चर, आपने एक बग निकाल के दिया। बग्स होते क्या है, बेसिकली कोई भी फ्लॉ हो सकता है वेब एप्लीकेशन के अंदर। वेब एप्लीकेशन के टॉप 10 एक होते हैं, OWASP टॉप 10, जो जिनको पता है वो सर्च कर लेते हैं फ़ौरन से। OWASP टॉप 10 के अंदर कैटेगराइज है, हर बग की एक लेवल है। जैसे इंजेक्शन की बात करता हूँ, बहुत छोटी मिसाल, SQL इंजेक्शन एक चीज़ होती है। वो होती क्या है कि जो आपका डेटाबेस है, जो डेटाबेस आप देखते हैं लीक हो गया, कि डेटाबेस से सामान चोरी हो गया, डेटाबेस एक्सपोज हो गया, तो डेटाबेस से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं वो SQL इंजेक्शन से रिलेटेड होती हैं। उसके अलावा डिफरेंट इंजेक्शंस होते हैं, आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है, और आपकी क्लाइंट साइड के ऊपर अटैक्स होते हैं। कभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि कुकीज़ स्टील हो जाती हैं। कुकीज़, एक वेबसाइट कुकीज़ मांग रही है, या कोई किसी के सिस्टम से कुकीज़ या सेशन हाईजैक हो गया। थोड़ी डेप्थ में बात है, लेकिन एक बग्स की रेंज है। उन बग्स की रेंज में से आप कोई भी बग अगर फाइंड करके वेब एप्लीकेशन में उस अथॉरिटी को या एंटिटी को रिपोर्ट करते हो, उस कंपनी को रिपोर्ट करते हो रिस्पॉन्सिबली, कि आप पब्लिक नहीं कर रहे हो कि गूगल पे जाकर आपने लिख दिया मैंने बग निकाल लिया है। नहीं, आप उन्हीं को खामोशी से ईमेल करोगे, उनको security@microsoft.com ये डोमेन नेम ईमेल है उनका। तो वो क्या करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर आपको बोलते हैं अपनी तरफ से फेंकी तो नहीं मारी। Exactly. वो बोलते हैं हाँ आपका बग वैलिड है, हम इस पे काम कर रहे हैं, एंड विल पोस्ट योर नेम ऑन द वेबसाइट इन दिस क्वार्टर। सो अराउंड 6 to 7 टाइम मेरा माइक्रोसॉफ्ट में है, उसके अलावा 5 to 7 टाइम गूगल के अंदर और है। अगर आप करते हैं तो आपको अराउंड कितने पैसे मिलते हैं? अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट पे नहीं करता था, माइक्रोसॉफ्ट बड़े बग्स पे करता है। माइक्रोसॉफ्ट का गेम इतना स्ट्रांग है, वो बोलता है विंडोज़ में कुछ निकालो और $1 लाख की बाउंटी ले जाओ। माय गॉड। और ये अभी भी है। अब तो बग बाउंटी का प्लेटफॉर्म इतने आ गए हैं। हैकर वन नाम का एक प्लेटफॉर्म है, बग क्राउड नाम का था जब हम स्टार्ट किया था हम लोगों ने। अच्छा, मज़े की बात ये, बग बाउंटी जब स्टार्ट करी ना, बहुत सारी वेबसाइट्स को बग बाउंटी हंटिंग का पता ही नहीं था। उनको ये पता था कि हाँ बग्स निकलते हैं और कैसे होता है। तो कुछ चंद वेबसाइटें हमारे दोस्त होते थे, तो हम लोगों ने उन वेबसाइट को रिपोर्ट किया। उन्होंने बोला ये क्या है, तो हमने बोला देखें दुनिया में इस तरह हो रहा है कि लोग अब क्या करते हैं, एक पेज बनाते हैं, उस पर डिस्क्लोज करते हैं और आप रिसर्चर का नाम लगाते हैं। उन्होंने बोला बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। उन वेबसाइट वालों ने ये प्रैक्टिस स्टार्ट करी, फिर आहिस्ता आहिस्ता होते होते पूरी मार्केट के अंदर इतना कॉमन हो गया है कि अब आप किसी भी कंपनी का मुझसे नाम लें, उसका बग बाउंटी हंटिंग का प्रोग्राम मौजूद है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, बग्स निकालें, वो आपको पे करेंगे। पेपैल का मैं आपको बता देता हूँ, उस वक्त $1,500 वो पे करते थे एक बग के। ओके 2013 या 14 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। उस वक्त डॉलर के क्या रेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे लिए वो बहुत होते थे। अब तो और ज़्यादा है, क्योंकि हम उस वक्त पढ़ रहे होते थे। और मेरी ग्रेजुएशन, बहुत सारे जितने लोग हैं मुझे जानते हैं, मेरी ग्रेजुएशन बहुत लेट है, क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब करता था और पार्ट टाइम पढ़ता था। ये मैं हर किसी को बोलता हूँ, लेकिन मैं इंकरेज नहीं करता कि मैं आप सबको बोलता हूँ पहले पढ़ाई पूरी करो उसके बाद जॉब करना। क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी, शौक था। तो क्या करते थे कि शौक से जाके जॉब करते थे। अब मेरी यूनिवर्सिटी के सामने ही ऑफिस था जहाँ पे मैं जाता था, तो मैं क्लास लेता था, फिर ऑफिस जाता था, फिर क्लास लेता था, फिर ऑफिस जाता था। इकरा यूनिवर्सिटी मेन कैंपस, और उसके सामने सेंटर पॉइंट के अंदर हमारा एक बैंक था। तो मैं एज अ वेंडर उधर जाता था, तो वहाँ से क्लास ली, नीचे उतरे, इकरा है, वापस यूनिवर्सिटी गए और वापस इस तरह घर आ गए।